यह कहानी है श्री कृष्ण की। जब भी हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में नाम आते हैं राधा और मीरा। इनके अतिरिक्त एक और नाम है और वो है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। एक बार श्री कृष्ण अपने कक्ष में झूला झूल रहे थे और आंखें मूंदे हुए विचार मग्न थे। अचानक रुक्मिणी जी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और श्री कृष्ण की आंखें खुल गई। कृष्ण ने कहा, प्रिय, तुम्हारे अचानक आने का कोई विशेष कारण, क्या कोई समस्या है? रुक्मिणी ने कहा, सबसे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे, प्रश्न का उत्तर? अच्छा, पहले ये बताओ, प्रश्न तुम्हारा है या किसी और का? रुक्मिणी जी ने पलटवार करते हुए कहा, आप हमेशा गोल गोल बातें करके मेरे प्रश्न को ही उड़ा देते हो। इस बार मैं आपके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। आपको मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तो इस दुनिया में आया ही हूँ सवालों के उत्तर देने के लिए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, हाँ, पर मुझे उत्तर किसी ज्ञानी या अवतार से नहीं चाहिए। मुझे उत्तर चाहिए एक पति से। श्री कृष्ण ने कहा, अरे वाह, सवाल भी आपके, शर्तें भी आपकी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब एक पति के नाते दूँ। तो रुक्मिणी जी ने आगे पूछा, हे स्वामी, मुझे ये बताइए कि आपके हृदय में सबसे विशेष प्रेम किसके लिए है? श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमने एक पति से पूछा है तो मैं कहूँगा कि रुक्मिणी, सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे तुम्हारे लिए ही है। तो रुक्मिणी ने कहा कि गांव में लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं कि राधा का प्रेम अलौकिक है, अनोखा है, कृष्ण के हृदय में सिर्फ राधा वास करती है, तो क्या हमारा प्रेम फीका है? तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तो अब समझा, कब से कुछ जलने की बू आ रही थी। रुक्मिणी ने कहा, आप मेरी भावनाओं का उपहास मत कीजिए और मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो रुक्मिणी, अगर तुम जब प्यार की बातें करती हो तो हाँ, राधा का प्यार ज़रूर अलौकिक है, अनोखा है। इस पर रुक्मिणी ने फिर से सवाल किया, ऐसा क्यों स्वामी? आपने हमसे विवाह किया है तो सबसे श्रेष्ठ प्रेम तो हमारा ही होना चाहिए, किसी और का क्यों? इस बात पर श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी, अगर सीधे सीधे जवाब दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हो रही थी तब मैं तुम्हें भगा कर ले आया। उस वक्त अगर मैंने तुम्हें कहीं एक महल में जगह दी होती, दास दासियाँ रखे होते, और अगर तुमसे विवाह नहीं करता तो क्या तुम आजीवन उस महल में रहती, खुश रहती, सुखी रहती? इस पर रुक्मिणी ने जवाब दिया, ये कैसे संभव था कृष्ण? मैं तो तुम्हारे प्यार की प्यासी थी, शादी भी तुमसे करती। अगर तुमसे शादी न होती तो मेरा वजूद ही क्या रहता, मेरे जीवन का कोई मोल ही नहीं रहता। इस पर श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी, तुम्हारे जवाब के अंदर ही तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है। शादी दो इंसान के बीच में होती है, दो शरीर के बीच में होती है, और एक शरीर की उम्र ही क्या है, 50 साल, 100 साल, 150 साल। और जब तक ये शरीर है ये संबंध रहेगा, और जब तक संबंध रहेगा तब तक उस संबंध से जुड़ा हुआ प्यार रहेगा। तो जब हमने शादी कर ली तो हमारे संबंध को एक सीमा में बांध दिया, और जब हमने संबंध को सीमा में बांध दिया तो प्यार के दृष्टिकोण को भी सीमा में बांध दिया। इस तरह हम एक सीमित प्यार के भागीदार हो गए। उस और राधा ने कभी मुझसे कोई प्रस्ताव नहीं रखा, ना किसी प्रकार का संबंध बांधा, इसलिए हम दोनों के बीच में कोई संबंध है ही नहीं। और हमारे बीच में अगर कोई प्यार है तो वो सीमित नहीं है, वो असीम है। तो इस पर
रुक्मणी की आवाज़ धीमी हो गई और उसने बैठे हुए स्वर में पूछा, कृष्ण, क्या हम ऐसे प्यार के अनुभूति नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे प्यार के हकदार नहीं हैं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, यह प्यार तो हम सब में पड़ा है और यह प्यार की अनुभूति हर कोई कर सकता है। राधा का उल्टा होता है धारा, और जब मन की धारा अंदर की ओर बहती है उसी को राधा कहते हैं, और वही सच्चा प्यार अनुभव करने का हकदार है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उस प्यार को अनुभव कर सकती हो। इस पर रुक्मणी ने कहा, हाँ स्वामी, ऐसे प्यार की अनुभूति के लिए तो मैं भी तरस रही हूँ। कृपा करके उस अनुभूति के तक मुझे भी पहुँचाओ। श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर दो और आंखें बंद करके कल्पना करो जहाँ मैं तुम एक संबंध से जुड़े हुए हैं और उस संबंध के बीच में उस संबंध से जुड़ा हुआ प्यार है। रुक्मणी ने ठीक उसी प्रकार आंख बंद करके इन सारी बातों पे गौर किया। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो ये प्यार है उस प्यार को पूर्ण रूप से अनुभव करो, करते रहो और देखो कि थोड़ी देर बाद इस प्यार के इर्द गिर्द जो संबंध की दीवार है उसको गिरा दो। और जैसे ही यह दीवार गिर जाती है, अब फिर से इस प्यार को अनुभव करो और बताओ यह प्यार कैसा है। कुछ देर तक रुक्मणी मौन रही, फिर बोली, स्वामी, यह प्यार की कोई सीमा नहीं है, यह तो असीम है। अच्छा रुक्मणी, क्या यह संबंध से जुड़ा हुआ है? क्या यह किसी संबंध तक सीमित है? रुक्मणी ने कहा, नहीं, इस प्रेम का न कोई आरंभ है न कोई अंत। इसे किसी संबंध में नहीं बांधा जा सकता। फिर कृष्ण ने पूछा, क्या यह प्यार पहली बार अनुभव कर रही हो? रुक्मणी ने कहा, नहीं, शायद यह प्यार मेरे अंदर पहले से मौजूद था पर कभी ध्यान नहीं गया। फिर कृष्ण ने पूछा, क्या यह प्यार मिट सकता है? रुक्मणी ने कहा, नहीं, ये अमिट है, अमर है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और रुक्मणी, यह प्यार कैसी अनुभूति दे रहा है? रुक्मणी ने कहा, यह प्यार परम आनंद, परम शांति की अनुभूति दे रहा है। इससे बढ़कर और कोई अनुभूति नहीं है। फिर कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, आंखें खोल दो। और फिर कहा कि देखो, यही प्यार है, यही सच्चा प्यार है जो हर एक जीव के अंदर मौजूद है। और इसी प्यार के नतीजे से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम प्यार को बांधते हैं वहाँ सीमित हो जाता है, और सीमित प्यार वहाँ आनंद नहीं दे सकता। वहाँ पर राग, द्वेष, ईर्ष्या सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब प्यार असीम होता है तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए राधा का प्रेम अलौकिक है। इस वक्त तुमने जो अनुभूति की तो तुम्हारा प्रेम भी अलौकिक हो गया रुक्मणी। और तुम तो इतनी भाग्यशाली हो कि तुम एक सीमित प्रेम और असीमित प्रेम दोनों को एक साथ अनुभव कर सकती हो। रुक्मणी, तुम भी बोल दो आज राधे राधे। और वास्तव में रुक्मणी ने बोल ही दिया, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।